जंगल में 3 दोस्त रहते थे, जिनमें से कौवे का नाम मानो कौवा था और नीली चिड़िया का नाम रानो चिड़िया था और पीली चिड़िया का नाम सानी चिड़िया था। वो जंगल में से निकलने की सोच रहे होते हैं, क्योंकि वो जंगल में बहुत तंग आ चुके थे। वहाँ से ना तो पानी ना खाना मिलता था। बहुत ही तंग आकर उन्होंने फैसला किया होता है कि हम जंगल छोड़कर कहीं चले जाते हैं। वो जंगल छोड़कर वहाँ से निकल पड़ते हैं। वो जंगल छोड़कर चले जाते हैं। वो रास्ते में जा रहे होते हैं और बहुत परेशान भी होते हैं कि हम शहर में जाकर क्या खाएंगे, शहर में क्या मिलेगा। रास्ते में उनको सोने और गोल्ड का बॉक्स मिल जाता है। वो बहुत खुश और हैरान होते हैं कि रास्ते में इतना सोना और गोल्ड कौन छोड़कर जा सकता है। वो बहुत परेशान भी होते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। उन तीनों के मन में लालच आना शुरू हो जाता है। हर तरह का लालच आता है। कोई सोचता है मैं इनको मार दूं, ये मुझे मिल जाए, और वो सोचते हैं मैं इनको मार दूं, ये मुझे मिल जाए। वो नीली चिड़िया और कौवे को मारने का सोच रही होती है और नीली चिड़िया इन दोनों पीली और कौवे को मारने का सोच रही होती है। साथ ही उनको भूख लग जाती है। वो नीली चिड़िया रानो चिड़िया को खाना लेने के लिए भेज देते हैं। वो रानो चिड़िया नीली चिड़िया बोलती है मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं छोटी हूँ, मुझे कोई रास्ते में उठा लेगा। कौवा कहता है नहीं नहीं, आपको कोई नहीं उठाएगा, बल्कि इस गोल्ड को कोई उठा ले जाएगा। आप खाना लेने चली जाओ। नीली चिड़िया बोलती है ठीक है, मैं खाना लेने के लिए चली जाती हूँ। वो नीली चिड़िया खाना लेने के लिए निकल पड़ती है और इधर नीली चिड़िया ये सोचकर जा रही होती है, कहती है कि मैं क्यों ना इन दोनों को खाने में कुछ मिलाकर इनको मारकर ये सोना गोल्ड मैं पालूं। मेरे पास कोठियाँ, कारें, बंगले हो जाएंगे। और ये खाना लेने के लिए निकल पड़ती है और खाना लेकर आ रही होती है और रास्ते में सोच रही होती है कि इस बर्गर के अंदर मैं कोई जहर मिलाकर इनको मार दूंगी। मेरे पास बहुत से गोल्ड पैसे हो जाएंगे, मैं अमीर हो जाऊंगी। इधर इनकी भी यही प्लानिंग बनी होती है और कौवा नीली चिड़िया को बोलता है कि हम ये खाना खा लेते हैं, फिर आपको एक बात बताते हैं। जैसे वो खाना खाकर फ्री होते हैं, नीली चिड़िया को बोलते हैं कि हम आपको मार देंगे। और पीली चिड़िया भी बोलती है मैं भी आपको मार दूंगी, जैसे आप मर जाएंगे तो फिर जो है ये हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। और नीली चिड़िया बोलती है नहीं नहीं, हम मुझे ना मारो, आप लोग ले लो और मैं ये आधा आधा नहीं करूंगी, बल्कि तुम लोग ही रख लेना। पीली चिड़िया बोलती है नहीं नहीं, हमें तुम्हें मारना पड़ेगा, वरना तुम किसी को बता दोगी। नीली चिड़िया बोलती है कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। नीली चिड़िया को ये धमकियां लगाते हैं। नीली चिड़िया उधर रोने लग पड़ती है मुझे ना मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, ना मैं किसी को बताऊंगी, प्लीज। वो बहुत धमकियां देकर उसको तंग करते हैं। वो नीली चिड़िया बहुत डर जाती है और इधर नीली चिड़िया अंदर से अंदर खुश भी होती है, क्योंकि उसने जहर मिलाया होता है। वो खाना खाने की वजह से पीली चिड़िया और कौवा मर जाते हैं और साथ ही साथ नीली चिड़िया को भी मार जाते हैं। नीली चिड़िया भी मर जाती है और कौवा भी मर जाता है। और दोस्तों, इस कहानी से सबक ये मिलता है कि ना तो नीली चिड़िया को कुछ मिला, ना पीली चिड़िया को कुछ मिला और ना ही कौवे को कुछ मिला। तो इस कहानी का नतीजा ये है कि लालच बुरी बला है। जैसे कोई चीज़ हो उसको रल मिल के बांट कर ही खानी चाहिए और लेनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, बल्कि लालच की वजह से इंसानों की जान भी जा सकती है। ऐसा कभी ना करें कि किसी को कोई तकलीफ़ हो
اس کا حصہ آپ کے حصے میں آ جائے، بلکہ سب سے اچھی اور بہتر بات تو یہ ہے کہ رستے میں پڑی ہوئی چیز کو چھیڑ چھاڑ کرنی ہی نہیں چاہیے۔